Hello everyone, welcome to Pro Trader Talks. प्रो ट्रेडर टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे एक 4 साइकोलॉजिकल एरियाज की जहां पे कहीं ना कहीं हम अटक जाते हैं और हम सब यहां पे कहीं ना कहीं अटके हैं। तो ये 4 एरियाज को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बिकॉज इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि अगर आप एक ट्रेडर और इन्वेस्टर हो तो चाहे आपको लगे कि एवरीथिंग इज क्लियर इन योर हेड, लेकिन कहीं ना कहीं ये 4 में से एक एरिया में शायद आप कहीं ना कहीं अटक रहे होंगे, राइट? सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला एरिया है कंप्यूटर फोबिया का। टेक्नोलॉजी आज की डे और एज में कंप्यूटर के बिना यू कांट डू एनीथिंग, राइट? एवरीथिंग हैपेंस ऑन कंप्यूटर्स एंड सिस्टम्स। तो ये फोबिया क्या चीज़ है? अगर आपको कंप्यूटर फोबिया है, चाहे इसे कंप्यूटर फोबिया कहिए, मैथ्स कैलकुलेशन फोबिया की, एनीथिंग मैकेनिकल जो आपको टेरिफाई कर देता है, इट रियली टेरिफाइज यू, स्केयर्स यू, व्हाट डू यू डू अबाउट इट? You have several options. First, आप किसी को हायर कर सकते हो जो कंप्यूटर्स में अच्छा है और आपके लिए या आपके साथ काम कर सकता है. Your computer person may not even be familiar with any market program that you're using because mostly market programs complex होते हैं और we have to be visually more careful about more visually tied up to them to study the charts and graphs, to read and decipher the graphs. लेकिन वो ऑप्शन स्किप कर सकते हो, आप एक प्रोग्राम को हायर करके उसमें से बाहर निकल सकते हो. और सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये है that you can do everything by doing it manually. I know that's a little tedious option and it's quite difficult. लेकिन बहुत सारी ऐसी सिस्टम्स है जिसे आसानी से आप मैनुअली बैक टेस्ट कर सकते हो. A lot of systems are such and then use a calculator to do the totalings. Though it is time consuming, but the decision to do the task by hand might get you into another problem, which is a problem of overwhelm or a problem of procrastination. So let's now then discuss the other psychological area, which is the procrastination. Everybody knows what it is and many people even admit to being an owl number procrastinator. But what is behind procrastination, which is they affect trading system, designing and development. इसीलिए हमें जानना चाहिए कि procrastination के reason क्या होते हैं. सबसे पहला reason होता है the fear of failure. If you're uncertain of your ability to perform, either based on your past experience or due to a general lack of self-confidence, you will probably find it very difficult to begin. और जितना ज़्यादा आपके ऊपर टाइम प्रेशर होता है परफॉर्म करने का, उतना ही ज़्यादा आपका फियर रहता है. द फियर ऑफ फेलियर इट्स गोइंग टू बी देयर. दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज द फियर ऑफ सक्सेस. हम सक्सेस से डरते हैं. दिस प्रोड्यूसेस द सेम रिजल्ट, कंटिन्यूअली प्रोग्रेसिंग, पोस्टपोनिंग द डेवलपमेंट एंड डिजाइनिंग ट्रेडिंग सिस्टम. तीसरा, लैक ऑफ इंटरेस्ट. यू आर जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन डूइंग द वर्क ऑन योरसेल्फ. द फोर्थ वन इज रिसेंटमेंट. If you have a resentment towards a person or any task, then it keeps reminding ourselves when we get to this work, and this resentment does not allow us to do the work. And fifth, and a very common one, is leaving the tough jobs till the last minute. You leave the toughest part of the job for that portion of the day when you are about to end your day and when your energy is the lowest and you're likely to make a lot of mistakes. जब हम अच्छे ट्रेडर और इन्वेस्टर बनने की बात करते हैं, हम एक रोबस्ट ट्रेडिंग सिस्टम डिज़ाइन करने की बात करते हैं. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपिंग अ ट्रेडिंग सिस्टम इज़ टू डेवलप द रीज़न, द ऑब्जेक्टिव्स फॉर अ सिस्टम, कि हमें इंटेंशन क्या क्या अचीव करना है. और एक बार हम ये ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं, यू रिमेंबर वी हैव डन अ पीटीटी अर्लियर ऑन ऑब्जेक्टिव्स. हम जब ये लिखते हैं, द टास्क ऑफ डेवलपिंग अ सिस्टम इज़ फेयरली सिंपली रिड्यूस. छोटा सा हो जाता है वो टास्क. और एक बार हमने ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए तो 50% टास्क तो हो गया समझो. Until you have your objectives written down, you have no way of knowing what you want, whether you've gotten it right. Procrastinate करते रहेंगे तो ऑब्जेक्टिव्स कैसे लिखेंगे? How will you even monitor your progress, which is a major factor in ongoing procrastination, until you know exactly what you want? That is the exact problem. So let's understand procrastination से deal कैसे करें. How do you deal with this psychological area? सबसे पहले, first thing, let's understand procrastination comes just from you and the solution is you taking control of the situation. Second is write down all of your objectives for the trading system. जैसे हमने बात की थी Pro Trader Talk में कि write them all down.
थर्ड, डिवाइड द टास्क ऑफ डेवलपिंग योर सिस्टम और मेथड इनटू स्टेप्स। और फिर रैंक कीजिए उसे प्रायोरिटी वाइज। सबसे पहला क्या ज़रूरी है, क्या मुझे सबसे पहले रूल्स बनाने हैं, और फिर सबसे पहले यस, सब देन बैक टेस्ट करने हैं, यस, एंड देन ऑल्सो रैंक देम इन टर्म्स ऑफ योर डिजायर टू डू देम, एंड देन put a deadline for each of them. Put a deadline to each task. Announce them to your accountability partner, to your family, to the whole outside world. If you find that one particular task एक बहुत बड़ा टास्क onerous बन गया है, तो उसे break down कीजिए, छोटे छोटे टास्क, सब टास्क, और एक एक सब टास्क के लिए डेडलाइन दीजिए. And the fourth one, a very very important step, is to take the first step. लाओ त्सु कहते हैं 1000 miles का जर्नी भी फर्स्ट स्टेप से शुरू होता है. वेरी इंपॉर्टेंट. ये 4 स्टेप फॉलो कीजिए, देखिए आपका प्रोक्रेस्टिनेशन से डील करने का रास्ता बड़ा ही सिंपल और इजी बन जाता है. थर्ड साइकोलॉजिकल एरिया की बात करते हैं, विच इज अ प्रॉब्लम ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड. ओवरवेल्म हम बड़े आसानी से हो जाता है, स्पेशली मार्केट्स में, बिकॉज इतनी सारी वेल्थ ऑफ इंफॉर्मेशन है, क्या करे, किससे डील करे, कैसे डील करे. सो बेसिकली ओवरवेल्म के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं. सबसे पहला तो we focus only on the details instead of focusing on the big picture. दूसरा, we are out of balance in our life, somewhere or the other, some area or the other, and that's why there is undue pressure on our own selves, right? And third, lack of plan to get out of the mess. प्लान ही नहीं है अपने पास. Average person has a limited capacity to process information. जब हम फोकस करते हैं डिटेल्स के ऊपर, तो जो प्रोसेसिंग की कैपेसिटी होती है वो क्विकली एक्सीड हो जाती है. एंड व्हेन यू फोकस ऑन द डिटेल्स, और वो आपको बड़ा ही अगर अनकंफर्टेबल करता है, बिकॉज ऑफ हैविंग प्रेशर, वो ओवरवेल्म की फीलिंग है तो बहुत जल्दी आने लगती है अपने माइंड में, राइट? एंड दिस लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट. जब अपने लाइफ का कोई हिस्सा आउट ऑफ बैलेंस होता है तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाती है, बिकॉज अ पार्ट ऑफ योर नीड्स आर नॉट मेट, और आपको लगता है कि आपकी लाइफ का तो कोई मीनिंग ही नहीं है. द बेस्ट स्टेप्स टू गेट आउट ऑफ ओवरवेल्म इज, सबसे पहला तो टेक अ ब्रेक फ्रॉम द टास्क दैट इज गिविंग यू दैट फीलिंग. एक ब्रेक ले लीजिए. सेकेंड, डिटर्मिन कीजिए आपके जीवन का ऐसा कौन सा हिस्सा जो आपको इतना प्रेशर दे रहा है. फाइंड आउट कीजिए व्हाट पार्ट ऑफ यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट प्रेशर. वंस यू नो दैट पार्ट, यू कैन स्टार्ट टेक फर्दर एक्शन. एंड थर्ड इज, एक ओवरऑल प्लान डेवलप कीजिए फॉर वर्किंग ऑन योर सेल्फ एज अ ट्रेडर एंड इन्वेस्टर. वर्क आउट योर ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिव्स, जैसे हमने बात की, और एक बार ऑब्जेक्टिव्स लिख लिए, फिर उसे प्लानिंग कीजिए, जैसे हमने बात की वहाँ पे, कैसे ऑब्जेक्टिव्स मीट करूँगा, स्टेप बाय स्टेप task, and then deadline for each task and subtask, right? And this takes us to the fourth psychological trouble area for you, that could be perfectionism. जैसे procrastination problem है, overwhelm problem है, वैसे perfectionism problem है, और कई लोगों में है. हमें ऐसे लगता है कि ऐसी सिस्टम होनी चाहिए जो most of the times correct हो, और हमारे लिए वो पैसा बनाए. Because the problem is in life everything is not exactly perfect, and this is the fate of the perfectionist. Production seems to go down in perfectionism. Perfectionist businessmen make less effective decisions. Perfectionist traders make less money, and perfectionist athletes perform poorly. Mostly because of the extreme lofty standards that they set for themselves. तो सबसे पहले तो हम ऐसे लॉफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाते हैं. यूजुअली इसका रीज़न होता है कि सोसाइटल कंडीशनिंग है, और फिर हम अपने सारे स्टैंडर्ड को अपने सेल्फ एस्टीम के साथ रिलेट कर देते हैं. मतलब जब हम अचीव कुछ नहीं करते तो हमारी सेल्फ एस्टीम सीधी नीचे चली जाती है. थर्ड इज, हम टॉलरेट नहीं कर सकते मिस्टेक्स को, डिस्ट्रैक्शंस को. एंड देन व्हाट हैपेंस इज, हम ऐसे बिहेव करते हैं, या तो मुझे सब कुछ चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए, ऑल और नन. This is the very typical behavior of perfectionist, and that's why the idea of being a perfectionist can prove to be very deteriorating for your trading career. तो बाहर कैसा है इसमें से? सबसे पहले make a list of advantages and disadvantages of being a perfectionist. क्या अच्छा होता और क्या बुरा होता अगर आप perfectionist होते? नोटिस कीजिए कि advantages may not be as great as disadvantages. Second, keep a daily written record of all the self-critical statements जो आप अपने आप को कहते हो. जो भी negative statements, criticizing चीज़ें अपने आप को बोलते हो, उसे नोट कीजिए. Give yourself a reward for being able to write down at least 50 such thoughts in a day. You'll be amazed and you'll be surprised कि कितना self-criticism चलता रहता है अपने अंदर. And that's so important. कितने हम self-critical होते हैं.
And the next is keep a record of the activities that you do. Before you undertake any activity, estimate how satisfying you think that activity is going to be. And when you finish the activity, record कीजिए कि आप how satisfied you felt, how it actually was, and also record how effectively you performed. This kind of log keeping will really help you get into the next level. And the last one is when you're working on a training system or a training method, set behavioral standards that are about 10% of what you normally expect of yourself. मैं जानती हूँ पूछोगे क्यों, लेकिन अपने स्टैंडर्ड्स को लो 10% पे रखें और फिर देखिए आप स्लोली परफेक्शनिस्ट के ट्रैप में से बाहर आ रहे हो. गाइज, ये बहुत ही सिंपल तरीका है टू गेट आउट ऑफ दिस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें इसे कंसिस्टेंटली करना होता है, राइट, विथ एवरी स्टेप. तो ये 4 जो हमने साइकोलॉजिकल एरियाज देखे, now we have discussed the reasons we get into them and the ways we get out of them. All we need to do is to make them into a consistent practice. सबसे पहला एरिया है कंप्यूटर फोबिया का, दूसरा है प्रोक्रेस्टिनेशन का, तीसरा है ओवरवेल्म का, और चौथा है परफेक्शनिज्म का. Try to work on these. Maybe on 4 at a time on a smaller level, or maybe work on 1 at a time and do it consistently. But the idea is काम करने से होगा, बातें करने से और सोचने से नहीं होगा. तो काम पे लग जाइए और देखें कि कैसे धीरे धीरे एक एरिया से आप डील करते हो, राइट. अगर आपको पसंद आया हो जो मैं बात करती हूँ प्रो ट्रेडर टॉक्स में, तो ज़रूर इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल बटन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो रिलीज हो आपको नोटिफिकेशन आए. थैंक यू सो मच गाइज. आई विश यू जॉय एंड अबंडेंस इन ऑल यू डू.